u कॉमा बी और f के विशिष्ट मान के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो मैं बता दे रहा हूँ, इसके मान के लिए जो सूत्र होता है b 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन m ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्यों? उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। इसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, मात्रक विभाजन होता है m बराबर h डैश बटा h। ठीक है ना बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नंबर 106, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी होती है 15 सेंटीमीटर भी, 20 सेंटीमीटर भी, 12 सेंटीमीटर भी, इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 107 में जो दिया है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और छोटा बनेगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। 108 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, किसी फोकस f दूरी से लेंस की क्षमता p होती है तो 1/f होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, 110 में क्या दिया हुआ है? डायपर्ड उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 11, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 112, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 114 में क्या है बच्चे? एक लेंस की क्षमता -5 डायपर्ट है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी बी होगी, ऑप्शन -20 सेंटीमीटर होगी प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 115, 115 में है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। 16 में क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकाशिक माध्यम में कौन है? तो शीशा है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि लकड़ी, लोहा और तांबा प्रकाशिक माध्यक नहीं है, शीशा प्रकाशिक माध्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा में अधिक होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो वेग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और सघन माध्यम में पानी के प्रकाश की 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। 18 में जो है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश से किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव, ए ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है और बी में भी गलत है, और सी में चलिए देखते हैं सी क्या बोल रहा है हमारे पास। तो सी हमारे पास है अभिलंब की ओर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। हम जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण क्या है? तो किरण से दूर हट जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 20 माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अपवर्तन के बाद।
क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है, पानी में प्रकाश का वेग CW, कांच में प्रकाश का वेग C8 हो तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, CW और C8 होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122। 122 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग c हो तो क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, म्यू सी इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है प्रवर्त विस्थापन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 में, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, c/v होगा। क्वेश्चन नंबर 125, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 126 में, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 127, क्रांतिक कोण संघन माध्यम में आपतन कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण होता है अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अपवर्तन के कारण ही पानी में छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। नंबर 129 जो है हमारे पास, क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपतन कोण, ये भी नहीं, परावर्तन कोण, ये भी नहीं कहा जाता है। तो सी में देखते हैं क्या हमारे पास है। सी में हमारे पास है निर्गित कोण, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, निर्गित कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130। 130 में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ए बिल्कुल राइट है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सिनेमा के पर्दे पर बनता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बता देना चाह रहा हूँ, सिनेमा के पर्दे पर जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्यों होता है। नंबर 132 में, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 133 नंबर क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आई बराबर में आर होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 134, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका मान बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बच्चे, v1 बटा v2 होगा। क्वेश्चन नंबर 135, कांच या पानी में प्रकाश का वेग। तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, इसका घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरणपुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बढ़ जाता है, लेंस का नाम बताइए। ठीक है, उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से, दोनों से या किसी से भी नहीं। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ लेंस की बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 139, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, P बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बताइए सबसे अधिक किसका होता है। सबसे अधिक जो होता है हीरा का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। समझ के बच्चे,
हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ठीक है। और वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1.0003 होता है, ठीक है। और बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। और क्या है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, हीरा का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अवर्धन होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हमारे पास आंसर है बाबू, V/U, ठीक है। 143 क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बताए किसका सबसे निर्वित, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 44 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो मैं बता देना चाह रहा हूँ डाइपॉड, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। क्या है, सी हमारे पास राइट आंसर है।